देखो हमने कहाँ तक कर लिया है। हमने ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन हमने कर लिया है, स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के अंदर। आज हम ये तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे, रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स एंड रिप्रोडक्शन। ये तीनों चीजें हम कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कल वाले लेक्चर में हम लोकोमोशन का पूरा टॉपिक कल हम करवा दे, ताकि ये हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। जो ये पहले हमने कल टॉपिक कवर करे थे उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है भाई, नहीं है तो आज ये छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें आपको मैच करने हैं। ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओगे कौन सा सेक्शन ए का बी वाले से मैच होता है। अगर आपको एक्सक्रीटरी और ओस्मो रेगुलेशन वाला टॉपिक क्लियर है तो आप मुझे बताओ, अमोनिया एक्स सॉरी अमोनिया है ये जो एक्सेस वाटर है ये यहाँ का आ गया है। राइड ऑफ एक्सेस वाटर ये वाले वर्ड है, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया है। अमोनिया बताओ इनमें से किससे मैच होएगा, चारों पांचों में से। हु विल मैम टेल? The extract product of protozoa. हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बाकी सबको समझ में आ गया, ये बात क्लियर है ये इससे क्यों है। आई थिंक कल हमने टॉपिक में बात करी थी कि जो प्रोटोजोअन्स है वो अमोनियोटैलिक होते हैं, जो कि अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ठीक है। साइटोसोम, व्हाट इज साइटोसोम? मैम ये सीलियड्स में माउथ होता है जो कि साइट होता है फेगोसाइटोसिस का। हाँ बिल्कुल ठीक है, थर्ड और वाला ये ऑप्शन फिक्स है। होता है। ये फिक्स होता है। मोस्ट सीलिएट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सेंस द साइट ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, मैम ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये बात तो सही है, मुझे इन ऑप्शंस में से बताओ। मैम फर्स्ट वाला है। हम्म ठीक है। हेल्प्स फ्रेश वाटर सीलिएट्स टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है। अभी तक ये जवाब किसने दिए मुझे ये बताओ, ताहिरा या कोई और है? एक्चुअली मैं देख नहीं पाई मैम ना। ताहिरा। ठीक है, अब ताहिरा के अलावा बताओ भाई, बाकी भी तो बच्चे हैं क्लास में। आगे वाला बताओ मुझे, डिफ्यूजन। Second option. Second option, ma'am. ठीक है। एक्सक्रेशन ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एक्सक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन प्रोटोजोन्स डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना। फैगोट्रोप्स क्या होते हैं? यही जो वाला। प्रोटोजोआ इसका फोर्थ आएगा। जो प्रोटोजोन्स, अपने फूड ऑब्टेन करते हैं फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करके। हाँ, प्रोटोजोन्स दैट ऑब्टेन देयर फूड थ्रू फूड वैक्यूल्स को यूज करके करते हैं वो फैगोट्रोप्स हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये एक टाइप से ये इनकी डेफिनेशंस हैं, तो तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मे भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच करने वाला। ठीक है। ये जस्ट तुम्हारे थोड़ा रिवीजन था कल वाली क्लास का। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? क्या है रेस्पिरेशन? मैम भाई ताहिरा। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है हम्म जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हम्म और मेनली स्टार्ट करो कि गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम द बॉडी। यस मैम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। बिल्कुल। बिकॉज प्रोटोजोन्स आर स्मॉल, दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम।
ठीक है, जैसा कि इसमें हम एग्जांपल ये मोनोसिस्टिस का लेंगे, इनकी जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से क्या है, इनका जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन से होता है बहुत सारे प्रोटोजोन्स के अंदर। जो गैसेस है वो डायरेक्टली इनकी स्किन से डिफ्यूज करती हैं। This facilitates gaseous exchange which involve acquiring oxygen for cellular respiration and elimination of carbon dioxide produced as a byproduct। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। Some parasitic protogens are capable of anaerobic respiration। जो मोनोसिस्टिस है इसके अंदर क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट इसके अंदर से रिलीज होता है, जिसमें CO2 एंड अमोनिया है, वो क्या करते हैं, इसकी बॉडी से डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसकी स्किन के थ्रू पास हो जाते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स देखें प्रोटोजोन्स के अंदर कि वो किसी चीज के लिए किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। प्रोटोजोन्स आर सेंसिटिव टू मैनी स्टिमुलाई। बहुत सारे ऐसे स्टिमुलाईज हैं जिनसे वो क्या करते हैं, सेंसिटिव हैं। जैसे ही उनको कुछ चीजें टच होती हैं तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि टच, टेम्परेचर चेंजेस, लाइट एंड केमिकल्स। इनके अंदर कुछ भी चेंज होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक रिस्पॉन्स देते हैं, एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म उनके अंदर जनरेट होता है। So the exact mechanism is not understood by amoeba। जो अमीबा के अंदर क्या है, हमें ये क्लियर नहीं है कि उसके अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपना जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। जिधर से भी उसको कोई स्टिमुलाई मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोटोप्लाज्मिक मास को चेंज करता है, अपनी बॉडी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली हम उसके फूड एक्वायरिंग में देखते हैं कि उसको कहीं ये पता चलता है कि यहाँ उसका फूड है तो वो यहाँ से सूडोपोडिया राइज कर लेगा अपने मास के अंदर चेंज करके। अगर उसे दूसरी साइड दिखता है तो वो वहां पे अराइज कर लेता है। ठीक है, मूवमेंट में भी उसकी बॉडी की जो साइमेट्री है वो फिक्स नहीं होती है, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के बारे में अभी तक इतना ज्यादा नहीं पता है अमीबा की। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हाईली सेंसिटिव टू टच। जो सीलिया और फ्लैजिला हैं वो क्या है, टच से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे उनके ऊपर कुछ भी चीज टच होती है तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। One special sensory organelle found in the photosynthetic flagellate is light sensitive eye spot or stigma which is located at the base of flagellum। इसमें क्या होता है, अगर याद हो तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था यूग्लिना का। यूग्लिना के अंदर एक आई स्पॉट प्रेजेंट था, रेड स्पॉट जिसको बोला गया था। वो क्या कर रहा था, वो लाइट सेंसिटिव था। ठीक है, जैसे ही जिधर से उसको लाइट मिल रही थी वो उसकी बॉडी को उसी साइड मूव कर देता है। The stigma is often cupped, shading the light sensitive portion from one side। वो एक साइड उसको शेड करता है। जैसे कि यूग्लिना के अंदर हमने ये देखा था, ये क्या है, इसका रेड स्पॉट है। इसको जिधर से अगर इस साइड से अगर इस पे लाइट आ रही है तो ये इसकी बॉडी को इस साइड रोटेट कर देगा। इधर से अगर इसके ऊपर लाइट आ रही है तो ये इधर इसको रोटेट कर देगा। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है यूग्लिना के अंदर। ये चीज क्लियर है, मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स। यस मैम। आपको ये समझ में आ गया है ना? यस मैम। बाकी भी बता दिया करो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक था, हम इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोटोजोन्स के अंदर दोनों टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन से मेनली मतलब क्या है, अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो ये दो टाइप से हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर हम तीन टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड मल्टीपल फिजन। सेक्सुअल के अंदर हम एक पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन। बाइनरी फिजन के बारे में किसको पता है भाई? आई थिंक तो सबने ही पढ़ा होगा, 11th 12th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत यस कॉमन टर्म। मैम। और कोई बता दो मुझे। Parent body split into two identical cells. बिल्कुल,
ठीक है, और बडिंग के अंदर क्या होता है? नैन्सी, क्या बात, हरियाणा बडिंग वाले जवाब नहीं दे रहे हैं क्या? Budding small bud-like structure detached from the parent body. हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। One cell divide into the so many daughter cell. बिल्कुल। कॉन्जुगेशन कौन बताएगा भाई सेक्सुअल में? मैम कॉन्जुगेशन में 2 सेल्स लाइन अप हो जाते हैं और वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं एंड देन हम्म, फिर उनका स्प्लिट करता है गैम- न्यूक्लियस इनटू 2 इंडिविजुअल। हाँ, मेनली इनके अंदर क्या होता है, गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दो गैमीट्स हैं, उनकी मेटिंग होती है। तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे। both sex both sexual and asexual reproduction occur among protozoans, बट जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, बाइनरी फिजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इन बाइनरी फिजन द न्यूक्लियस डिवाइडेड माइटोटिकली, ध्यान रखना यहाँ पे एक टर्म यूज करी गई है माइटोटिकली, टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सिमिलर साइज इंडिविजुअल्स व्हेन द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड। और वो जो इंडिविजुअल्स डिवाइड हुए हैं वो क्या है, सेम साइज के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर माइटोटिकली का मतलब बताओ भाई, दो टर्म हो सकती है, मियोटिकली और माइटोटिकली, क्या डिफरेंस होता है इनमें? मैम माइटोटिकली मतलब माइटोसिस, जिसके अंदर जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। और मियोटिक में? एंड मियोसिस में जो होता है क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। शायद इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, है ना? यस मैम। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है ना? ये चीज याद रखना कि वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए का जो भी कंटेंट है वो क्या है, वो सेम रहता है। और मियोटिकली अगर टर्म आ जाए तो उसके मतलब कि वो हाफ हो जाता है, अगर वो डिप्लॉयड था तो वो क्या हो जाएगा, वो हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म इसमें मेन है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि क्या ये दो सिमिलर साइज के इंडिविजुअल्स में स्प्लिट होते हैं जब डिवाइड होता है बाइनरी फिजन में। तो जो साइज होगा इंडिविजुअल्स का, ये पेरेंट है, ये क्या होगा, ये दोनों बराबर साइज के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगा। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब सबको पता होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, the cell organelles also duplicated so that both individuals have all the organelles required to continue life। ठीक है, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होती है उससे पहले क्या है, अगर इसके अंदर कुछ भी है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, इसके अंदर दो हो जाएंगे, क्योंकि जब ये दो में डिवाइड होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों के पास होना चाहिए ना सरवाइव करने के लिए। अगर एक के पास है, एक के पास नहीं है, तो दूसरे के पास तो वैसे ही फीचर नहीं हुआ दूसरे वाला। ठीक है, तो पहले क्या होता है, डिवीजन, साइटोकाइनेसिस के डिवीजन से पहले ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डुप्लीकेट हो जाती हैं, ताकि दोनों को बराबर बराबर कंटेंट मिल सके। डिपेंडिंग ऑन ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, सेल डिवीजन कुड बी, सेल डिवीजन है वो दो टाइप का हो सकता है, बाइनरी डिवीजन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है, एक मिनट मैं थोड़ी जगह बना लेती हूँ। अरे भाई हो जा। हम्म, बहुत कष्ट है रे बाबा। देखो, ये नहीं बन रही है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसको इधर से काटेंगे, इस वाली साइड से, तो क्या होगा, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, और अगर हमारा ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से, और अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो ये क्या है, इसके अंदर होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। ये दो टाइप के डिवीजन हैं। ट्रांसवर्स किसके अंदर होता है, पैरामीशियम और अमीबा के अंदर, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसके अंदर हम यूग्लिना और वोर्टिसेला का एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी फिजन के ये पॉइंट सबको क्लियर हैं? यस मैम। बाकी बता दो देवियों सज्जनों, मुझे पता तो चलता रहे कि तुम्हें क्लियर हो रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा इंटरेक्ट करा करो ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इंसानों को पढ़ा रही हूँ, अकेले नहीं बोल रही हूँ बैठ के, है ना। ऐसे तो खुद को पागल जैसा बिहेव लगता है ना कि खुद ही बोले जा रही है, बैठी बैठी खुद को ही पढ़ा रही है। ओके, तुम लोग तो मुझे बताओ कि नहीं, ठीक है देख लेते हैं। पैरामीशियम के अंदर अभी हमने बोला था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, सॉरी यूग्लिना के अंदर। इसके अंदर क्या है, जैसे कि पहले इसके पास जो था ये इसका डीएनए कंटेंट था, ये इसने दिखा रखा है। उसके बाद क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गया क्रोमोसोम्स का ताकि वो इक्वली डिवाइड हो सके। फिर उसके बाद क्या हुई, लॉन्गिट्यूडनल फरो फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया है। यहाँ पे देखो जो डीएनए न्यूक्लियस है वो क्या है, वो डिवाइड कुछ इस तरह से एक्सटेंड होना शुरू हो गया है। ये एक न्यूक्लियस था, इसने कुछ ऐसे बनना शुरू कर दिया, ऐसे मतलब कि ये दो में डिवाइड हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसी तरह से यहाँ पे इसने न्यूक्लियस ने इस तरह से बनना शुरू करा। फिर इसका जो डिवीजन हुआ ना, ये ऐसे था हमारा ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से, और इसने यहाँ से डिवाइड हुआ, ये इधर वाला जो पोर्शन था वो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, इधर वाला जो पोर्शन था एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ये वाला इसमें आ गया और ये वाला इसमें रह गया, ठीक है। इस तरह से यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल जो है बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। इस तरह से ये दो डॉटर यूग्लिना बन गए हैं। ये वाला क्लियर है, इसके अलग अलग स्टेजेस। अगर तुम लोगों से बाइनरी फिजन का पूछा जाए तो तुम अच्छे से इसके वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ बना के आओगे, एग्जाम्पल के साथ। ये नहीं है कि सिर्फ बाइनरी फिजन की डेफिनेशन लिख दी कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, दो में डिवाइड हो गया, सिमिलर साइजेस थे, माइटोटिकली डिवाइड हो गया, सिर्फ इतना लिखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें जूलॉजी में या बायोलॉजी में कहीं भी तुम्हें मार्क्स चाहिए तो तुम्हारे डायग्राम मस्ट होने चाहिए, और वो वेल लेबल्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। बाइनरी फिजन में ये हमने लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल लिया था, ट्रांसवर्स के अंदर हमने एग्जांपल लिया था पैरामीशियम का, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर ये देखो, ये हमारा पैरामीशियम है। इसके अंदर क्या है, हमने देखे थे दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो, ये वाला तो माइक्रो न्यूक्लियस है, ये छोटा ग्रीन वाला दिख रहा होगा ये माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। दो न्यूक्लियस हैं, तो इसमें क्या हुआ, दोनों ने डिवाइड करना शुरू करा, देखो इलोंगेट होना शुरू हो गया है ये एमायोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, यहाँ से इसने भी करना शुरू कर दिया, और माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। दोनों ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये जो हुआ है मैक्रो जो है वो क्या है, एमाइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, और ये जो है ये माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। ये देखो यहाँ से ये एक्सटेंड हो गया है, ये दोनों अलग अलग सेल के अंदर जा रहे हैं, मतलब अभी तक सेल बनी नहीं है लेकिन यहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन डिवाइड होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे इसका जो माउथ था, ये जो साइटोस्टोम था, ये क्या हुआ, ये डिसअपियर शुरू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको दो में डिवाइड होना है तो दो बनेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये यहाँ से इधर इधर जा रहे हैं, यहाँ देखो ये पूरा का पूरा सेल इधर बीच में से कट के अलग अलग यहाँ से बन गए, ये अलग सेल बन गए, इसका साइटोस्टोम यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, इसके मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों के दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड देन फाइनली दे डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर and arises into new daughter shells, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है, ये इस तरह से डिवाइड हुआ है, ये विद डायग्राम। बाइनरी फिजन सबको क्लियर है? यस मैम। देखो मैं तुम लोगों से बार बार इसलिए पूछती हूँ कि मुझे पता चलता रहे तुम लोग सो नहीं गए हो, तुम लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है। और डायग्राम से अच्छा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है भाई, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप जो रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पहले हमने बाइनरी कर लिया है, अब हम बडिंग में क्या होता है। दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, बडिंग है, ड्यूरिंग विच माइटोसिस इज फॉलोड by formation of a much smaller individual than the parent shell, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम नोक्टिल्यूका का लेते हैं, ये नोक्टिल्यूका का एग्जांपल जैसे हमने ले रखा है। इसमें क्या होता है, ये जो अलग से एक ऑर्गेनिज्म तुम्हें दो दिख रहे होंगे, ये वाला क्या था, देखो ये वाला पहले ये बर्ड था, इसने भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी देखो तुम्हें छोटे छोटे से यहाँ पे ये बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, पिक्चर में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तुम्हें बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे,
इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर छोटा सा बर्ड, पहले बिल्कुल छोटे छोटे बर्ड्स अराइज होते हैं, उसके बाद ये बड़े होके फाइनली ये इससे डिटैच हो जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, बडिंग भाई बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल नोक्टिल्यूका का याद कर लेना। ये इतना अच्छा डायग्राम नहीं है इसमें, आप लोग साइड इंटरनेट से कहीं से भी कोई भी डायग्राम उठा सकते हो, वेल लेबल्ड हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें तुम लोग अच्छे से क्लियरली दिखा सको कि बडिंग किस तरह से हो रही है। ये एक ही डायग्राम है, अलग अलग पोर्शन बना के भी दिखा सकते हो कि पहले ये नोक्टिल्यूका ऐसे था, उसके बाद इसके ऊपर छोटा सा बर्ड अराइज हुआ, देन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद ये इससे डिटैच हो गया। प्रॉपर अगर तुम लिखो, लिख के स्टेप्स दिखा के उसके बाद तुम लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बडिंग क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा जो लास्ट वाला है वो क्या है, मल्टीपल फिजन। ये दिख नहीं रहा है वहां पे, ऊपर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लो, मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का लेंगे। ये क्या होता है, occur when a large number of daughter shell form from the division of a single protozoan। जब एक अकेला प्रोटोजोवन है वो क्या करेगा, वो डिवाइड होता है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे मीरोजोइट्स प्रेजेंट हैं, बने हैं जो ये नए। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोटोजोवन से लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इन दिस प्रोसेस मल्टीपल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस इन मैच्योर इंडिविजुअल। मल्टीपल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि बहुत सारे और माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, सबके अंदर सेम कंटेंट है, रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, वो ऐसा कैसा ही है, एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए हैं। ये इसमें दिख रहा होगा तुम्हें, मीरोजोइट्स बने हैं। When a certain number of nuclei are produced, then cytoplasmic division results in the separation of each nucleus into a new shell। ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, उसके बाद क्या होगा, पहले जो पहली वाली थी, इन्होंने इसमें हमने क्या देखा था, पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, है ना, इसमें दिख रहा था कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म उसके बाद अराइज अलग अलग हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले एक हमारी सेल है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे अलग अलग, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए देन साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड करना शुरू करेगा न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। अगर इसके अंदर 3 न्यूक्लियस बन गए हैं देन इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और 3 टाइप की सेल बनेगी। ठीक है, दिस इज सीन टाइपिकली इन एपिकॉम्प्लेक्सन्स, जिसमें मलेरिया पैरासाइट का हम एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल। राइजोम था, डॉटर न्यूक्लियाई उसके अंदर बहुत सारी बन गई हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया है। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू many daughter cells, and then what happened, rupturing of the skyzone wall occur and merozoites are produced from this wall. Okay, and these are the large number of cells only by one individual. Is it clear to everyone? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है, हमारा जो रिप्रोडक्शन में है, द लास्ट एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टाइप। Previously we are studying about the asexual reproduction and this is the sexual reproduction, entails the formation of haploid gametes by meiotic nuclear division। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ा था, जिसमें क्या था, जो कंटेंट था अगर वो 2n है तो वो 2n ही था सभी के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हैप्लोइड प्रोड्यूस होते हैं, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जो 2n है वो क्या करेगा, n नंबर n प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन सम प्रोटोजोन्स दैट फ्यूज विद अनदर हैप्लोइड गैमीट, जो क्या करते हैं, गैमीट हैप्लोइड है, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का जो गैमीट है वो दूसरे हैप्लोइड गैमीट से फ्यूज करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना लेगा, मेनली जैसे कि जाइगोट बना लेगा। हम अपने वाले इसमें जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है, एनिमल्स के अंदर सबके अंदर
ठीक है। जाइगोट दैट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। पहले जो प्रोटोजोवन था वो डिप्लॉयड था, उसके बाद उसने हैप्लॉइड गैमीट्स बनाए, दूसरे वाले ने हैप्लॉइड गैमीट्स बनाए। ठीक है, ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड मिलके इन्होंने अगेन जो ऑर्गेनिज्म बनाया वो डिप्लॉइड बनाया, रिस्टोर कर लिया उसने अगेन। In some groups, the first division after zygote formation is meiotic, resulting in haploid individuals that continue to divide mitotically up till next zygote formation. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मान लो ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, इसने हैप्लॉइड बना दिया गैमीट, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर फ्यूजन नहीं हुआ किसी के साथ भी, ये डिट्टो एज इट इज क्या हुआ, आगे इसने गैमीट्स बनाना ही शुरू कर दिया, ऐसे के ऐसे हैप्लॉइड माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर दिया इसने बाइनरी फ्यूजन की तरह। ठीक है, इसने डिवाइड होके दो बना लिए जो कि हैप्लॉइड थे दोनों के दोनों, इन्होंने फर्दर डिवाइड होके और दो दो बना लिए जो कि हैप्लॉइड थे, एंड देन अगर ये हैप्लॉइड किसी दूसरे हैप्लॉइड वाले से फ्यूज हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। देन ciliates have a special arrangement for sexual reproduction known as conjugation. ciliates के अंदर mainly ciliates के अंदर क्या है, sexual reproduction जो है वो प्रेजेंट होता है। अरे ये तो स्लाइड पूरी नहीं दिख रही है, रुको इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, द जनरल फीचर्स कैन बी सीन इन पैरामीशियम। सीलिएट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे पैरामीशियम स्पीसीज का, which has one macronucleus and one micronucleus। अभी हमने उसमें डिवीजन में हमने देखा था कि उसके पास क्या है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होते हैं, टू इंडिविजुअल्स रेडी फॉर कॉन्जुगेशन यूनिट एट अ पॉइंट वेयर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने कॉन्जुगेशन में जैसे अभी किसी ने मुझे बताया था कि वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं, तो उसी में क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लेंगे। स्लाइड में इसमें दिखाते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, दो पैरामीशियम थे, इन्होंने एक दूसरे के पास आए, टू पैरामीशियम ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप कम इन कांटेक्ट बाय वेंट्रल सरफेस, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के साथ, ये तो फिर से स्लाइड फाइंड करके दिखाना पड़ेगा मुझे, पर ऐसे छोटा हो रहा है। ठीक है, इन्होंने यूनिट बना ली, यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट। सबसे पहले क्या होगा, जो मैक्रो न्यूक्लियस था, जो बड़े वाला न्यूक्लियस था, वो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन, वन ऑफ इट इज रिडक्शनल डिवीजन। जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो डिसइंटीग्रेट हो गया है, जो माइक्रो वाला न्यूक्लियस है, जो छोटे वाला न्यूक्लियस है, वो क्या होगा, वो दो डिवीजन परफॉर्म करेगा। जो पहले वाला था वो तो ऐसे का ऐसे था, दूसरे वाला जो क्या हुआ, उसने रिडक्शनल डिवीजन करा, उसने हैप्लॉइड बना लिया। देन थ्री न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, एक जो मैक्रोन्यूक्लियस था, दो जो माइक्रोन्यूक्लियस बने थे, वो तीनों क्या है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ वन कॉन्जुगेट फ्यूज विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ अदर कॉन्जुगेट। यहाँ पे ये दोनों ने कॉन्जुगेट, इन दोनों ने क्या कर रखा था, एक कॉन्जुगेशन बना रखा था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पे जो बाकी तीन न्यूक्लियाई थे वो क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, डिसअपियर हो गए, एक एक रह गया दोनों का, जो प्रोन्यूक्लियस, वो उनका फ्यूजन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस, इन दोनों के अंदर जाइगोट न्यूक्लियस बन गए हैं। उसके बाद क्या होगा, कॉन्जुगेंट सेपरेट टू फॉर्म एक्सो कॉन्जुगेंट्स, उसके बाद इन दोनों के अंदर जाइगोट बन गया है, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। फिर अब जब इन दोनों के अंदर बन गए तो इनके अंदर वाले जो सेल्स हैं वो अलग होने के बाद डिवाइड होना शुरू करेंगे, इसके बाद तीन डिवीजन होंगे प्रोन्यू, और वो क्या करेंगे, 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, 3 डिसइंटीग्रेट हो गई, माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस था अगेन उसने माइटोटिक प्रोड्यूस डिवीजन करा, अगेन सेम उसने उतने ही क्रोमोसोम नंबर, अगेन एक और सेल उसके अंदर डिवाइड करी, दो डॉटर पैरामीशिया यहाँ पे बन गए हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन होके इसने अलग अलग
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कर लिया, अलग अलग बन गए। देन आगे फिर इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, आगे इसकी जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो आगे बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से इस वाले में होता है ऐसे। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी है मुश्किल सी, लेकिन ये चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, एक बार हम इसके थ्रू भी देख लेते हैं। द इंडिविजुअल रेडी फॉर कॉन्जुगेट यूनिट हो जाते हैं एक पॉइंट पे, अभी हमने देखा उन्होंने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना लिया है। द मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड माइक्रो डिवाइड ट्वाइस फॉर फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ठीक है, माइक्रो वाला जो है वो पहले डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो छोटे वाला न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा, दो करेगा, जिसमें से क्या है, चार न्यूक्लियाई बना लेगा हैप्लॉइड। एक जो उसने करा था, अरे बिना लिखे काम भी नहीं चलता। देखो, इसने जो एक माइक्रोन्यूक्लियस था ये हमारा, इसने पहला डिवीजन करा वो था माइटोटिक डिवीजन। इसने दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करे, जिसमें से क्या हुआ, सेम था इनका क्रोमोसोम नंबर। उसके बाद इसने मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करा, जिसकी वजह से जो आगे न्यूक्लियाई बने वो क्या थे, वो हैप्लॉइड थे। ठीक है, ये कहना चाहता है। इस तरह से इसने चार न्यूक्लियाई बनाए, 3 of these disintegrates and the fourth one divide again। अब इनमें से क्या होगा, जो तीन है, तीन डिसइंटीग्रेट हो गए, अब जो ये चौथा वाला बच्चा था ये अगेन डिवाइड हो जाएगा टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोन्यूक्लियस फीमेल एंड वन माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस मेल। अब ये जब जो फोर्थ वाला था ये डिवाइड हुआ तो इसने दो गैमीट बनाए ऐसे, एक जो था वो स्टेबल फीमेल के अंदर ही रहा, और जो दूसरे वाला था वो मेल के अंदर माइग्रेट कर गया, मेल के अंदर चला गया, जो दोनों कॉन्जुगेट बने हुए थे। द माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियाई ऑफ ईच आर एक्सचेंज। इस तरह से क्या हुआ, जो माइग्रेटरी थे दोनों के वो एक्सचेंज हो गए। देखो इसमें जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाले, ये जो छोटे वाले थे ये क्या है, ये माइग्रेटरी थे और ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। देखो यहाँ पे एरो लगी हुई है, इस तरह से ये एक्सचेंज हो जाते हैं। The conjugates separate and the pronuclei fuse to form the zygote in each individual. After several post-conjugation division, 4 daughter cells form each ex-conjugant। ठीक है, 4 daughter cells बनती हैं बहुत सारे divisions के बाद। The daughter cells have one macronucleus and micronucleuses, thereby restoring the normal nuclear complement in the each cell। इस तरह से क्या है, आखिरी जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी उनमें क्या होगा, एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रो एक मैक्रो, सेम जैसा कि पहला पैरामीशियम था वैसे की वैसी ही बनेंगी, लेकिन ये जो प्रोसेस थी इसमें बहुत सारी बनी है। ठीक है, क्या ये क्लियर है?